हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। बहुत ही अहम टॉपिक है, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। वो ये है कि एक केस है मर्डर का, और अयाज के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी आंटी जो हिना है उसका मर्डर किया है। और क्योंकि उसकी जो आंटी हिना थी ना, उसके पास एक बड़ा अच्छा सा ना नेकलेस और एक मतलब बड़ा प्यारा और खूबसूरत किस्म का हार था, महंगा था। और ये इल्ज़ाम है अयाज़ के ऊपर कि अयाज़ ने उसका इसीलिए मर्डर किया क्योंकि वो चाहता था कि वो नेकलेस हार उसे मिल जाए। ठीक है? अब इस केस में ना हमारे पास एक ही गवाह मौजूद है और उसका नाम है आयशा। आयशा जो है ना, एक्चुअली वो हिना जो है ना, जो आंटी हिना है उसकी उसकी सहेली है। और ये कहा जाता है कि जिस दिन मर्डर हुआ था ना, उस दिन इसकी उसके साथ मुलाकात हुई थी। हिना से जो है ना मुलाकात हुई थी आयशा की। और उसने जब वहाँ से वो निकल रही थी घर से, हिना से मिलकर, आंटी हिना से मिलकर आयशा, तो उसने अयाज़ को देखा था कि अयाज़ उसके घर में एंटर हुआ था और अयाज़ और उसकी जो आंटी है ना, वो आपस में ना बहस कर रहे थे। उनकी अच्छी खासी मुँहमारी हुई थी, ठीक है? तो हमारे पास ये एक बंदी गवाह है जिसका नाम है आयशा। तो अभी इस केस में 3 पार्टीज़ हमारे पास मौजूद हैं, 2 हैं, ठीक है ना? 2 पार्टीज़ हैं। एक तो प्रोसिक्यूटर होगा जो हिना का केस लड़ेगा, बेचारी जो मर गई है, ठीक है? और जो वो प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील है, रियासत का वकील है, ठीक है ना? स्टेट का वकील है। और दूसरा है डिफेंस अटॉर्नी जो अयाज़ को रिप्रेज़ेंट करेगा, यानी अयाज़ पार्टी है, वो तो कहेगा भाई मैंने यानी मर्डर नहीं किया, उसने अयाज़ को बचाना है, ठीक है? और इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर है ना, वो अपने केस को साबित करने के लिए कि अयाज़ ने ही अपनी आंटी हिना का मर्डर किया है, वो एक गवाह पेश कर रहा है और उस गवाह का नाम है आयशा, जो हिना की दोस्त है, जो उसकी सहेली है। क्योंकि वो मौजूद थी, यानी जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उस कुछ देर पहले उसी की मुलाकात हुई थी और उसने अयाज़ को, उस आंटी हिना को और अयाज़ को देखा हुआ था, आपस में ये किसी बात पे लड़ रहे थे। ठीक है? तो ये सिंपल केस है। अब ये आपको सिंपल केस आपने ज़हन में बिठाना है कि मैं ये क्या बता रहा हूँ। अब हम आगे क्या होता है कि अदालत में केस शुरू होता है, तो आगे चल के ना जो प्रोसिक्यूटर है ना, वो अपने केस को साबित करने के लिए कि अयाज़ ने ही अपनी आंटी हिना का मर्डर किया है, वो आयशा को बुलाता है अदालत के अंदर, ठीक है? अब ये आपने गौर करना है। अब ये जो आयशा है, ये किसकी गवाह है? ये प्रोसिक्यूटर की है। वो उसको अदालत में बुलाता है ताकि अपना केस साबित कर सके कि अयाज़ ने ही आंटी का ना, अपनी आंटी हिना का मर्डर किया है। खैर, तो आयशा आ जाती है अदालत के अंदर। अब प्रोसिक्यूटर उससे पूछता है कि जी बताएँ, आपने क्या देखा था उस दिन दोपहर को, 30 अप्रैल को? तो आयशा कहेगी जी मैंने हिना के घर गई थी एक दिन, उस दिन मैं गई थी और जब मैं वहाँ से मुलाकात के करके बाहर निकल रही थी ना, तो अयाज़ जो है ना वो घर में एंटर होता है और अपनी आंटी से ना किसी बात के ऊपर लड़ता है। मतलब आपस में बहस कर रहे होते हैं। तो फिर प्रोसिक्यूटर उससे पूछेगा, सवाल करेगा कि ज़रा बताएँ किस बात के ऊपर वो आपस में लड़ रहे थे, किस बात के ऊपर आर्गुमेंट कर रहे थे? तो आयशा कहेगी यार मुझे एक्चुअली क्लियर तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने हिना से सुना था कि ना वो अपने नेकलेस के बारे में बड़ी ना वो परेशान थी और अपने हीरे की मतलब अपने जो हार है ना उसकी बात कर रही थी। ठीक है? तो उसके बाद वो प्रोसिक्यूटर आयशा को कहेगा जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप अदालत में आई और आपने ये बयान दिया। अब प्रोसिक्यूटर ने अपना केस मज़बूत करने के लिए आयशा को अदालत में बुलाया जो एज़ ए विटनेस थी और उसका ये बयान रिकॉर्ड किया। इसको हम बोलते हैं एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़। ठीक है जी? जब कोई वकील अपने गवाह को अदालत में पेश करता है ताकि वो बयान दे, रिकॉर्ड दे ताकि उसका केस मज़बूत हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़। ओके जी? अच्छा जी। अब उसके बाद क्या होता है, जो अयाज़ का वकील है ना वो बड़ा तेज़ है। उसने कहा कि भाई मैं भी ना इस बंदी से कुछ पूछना चाहता हूँ। यानी आयशा किसकी गवाह है? प्रोसिक्यूटर की विटनेस है। उससे मैं सवाल करना चाहूँगा। जी, अच्छा जी, करें सवाल। वो कहेगा जी बहुत शुक्रिया आयशा, आपने सारा केस अपना ब्रीफ़ किया, सारा कुछ बताया। लेकिन क्या मुझे बताएँगे क्या अयाज़ ने हिना से कोई चीज़ ली थी? तो आयशा कहेगी बिल्कुल नहीं जी, मैंने तो सिर्फ़ उनको आपस में बात करते देखा था, वो आपस में बात कर रहे थे। मैंने नहीं देखा कि वो अयाज़ उससे कोई हार वग़ैरह छीन रहा है। तो डिफेंस अटॉर्नी फिर कहेगा, कहते हैं क्या ये पॉसिबल है कि वो जो आर्गुमेंट है वो सिर्फ़ नेकलेस के बारे में ना हो, किसी और चीज़ के बारे में आपने कुछ ऐसा सुना? वो कहती है हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि जो हिना जो थी ना वो अपने ना ज्वेलरी के साथ बड़ी अटैच थी, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ ना उसी के बारे में ही बात कर रही थी। ठीक है ना? ये इस तरह। अब ये जो सवालात किए ना अयाज़ के वकील डिफेंस अटॉर्नी ने आयशा से, जो प्रोसिक्यूटर की गवाह है, दूसरी पार्टी की गवाह है, इसको बोलते हैं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। हाँ जी, इसको बोलते हैं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। ओके जी। अब आगे क्या होता है,
अब दोबारा जो है ना प्रोसिक्यूटर वो अपनी गवाह आयशा से दोबारा सवाल करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार वो डिफेंस ने ना एक ऐसा पॉइंट वहाँ पे रेज़ किया है जिसको ये कवर करना बहुत ज़रूरी है। वो कहेगा, आयशा आपने अभी बताया कि जो हिना थी ना वो नेकलेस के साथ बड़ी अटैचमेंट थी, उसको अपने नेकलेस से बड़ी मोहब्बत थी, हार से बड़ी मोहब्बत थी। तो क्या आपने कभी अयास को इस तरह का मिलता-जुलता नेकलेस पहनते हुए देखा है? तो आयशा कहेगी, नहीं मैंने तो वैसे कभी नहीं देखा अयास को हार पहनते हुए, लेकिन हाँ, जब हिना की डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद अयास को मैंने देखा था कि उसके पास ना इससे मिलता-जुलता बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ना हार मौजूद था। तो शायद हो सकता है कि वो हार जो है ना वो अयास वो हार हिना का ही हो, ठीक है ना? हिना के मर्डर से पहले नहीं देखा था कभी, लेकिन जब हिना का मर्डर हुआ तो उसके बाद अयास के पास मैंने ये हार देखा था, मिलता-जुलता हार था, मुझे लगता है शायद वही होगा। अब ये जो प्रोसिक्यूटर ने आयशा से जब दोबारा सवाल किए ना, सवालात किए और जवाबात उससे लिए, इसको बोलते हैं री एग्ज़ामिनेशन। यानी जो सबसे पहले उसको अपने ही गवाह को बुला के अदालत में बयान दिलवाया, उससे सवाल किए, उसने सारा केस समझाया, बताया ये मैंने देखा, तो उसको बोलते हैं चीफ़ इन एग्ज़ामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन इन चीफ। और उसके बाद जब मुखालिफ पार्टी के यानी अयाज के वकील डिफेंस अटॉर्नी ने जो उससे सवाल किया, हम उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस एग्जामिनेशन। लेकिन फिर दोबारा जब प्रोसिक्यूटर ने अपने गवाह आयशा से जब ये सवाल किया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? री एग्जामिनेशन। सो दोस्तों, ये है एक्चुअली टॉपिक के एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। हम अदालतों में गवाह जो विटनेसेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनको अदालत में बुलाते हैं और उनसे हम कुछ सवालात करते हैं। यानी कि हम उनसे उनका एक इम्तिहान लेते हैं। जो सबसे जब आप अपने ही बंदे को, अपने ही गवाह को अदालत में पेश करते हैं, उससे कुछ सवालात पूछते हैं या उसको कहते हैं कुछ बयान आप बयान दो, तो हम उसको बोलते हैं एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़। जब हमारे गवाह से मुखालिफ जो पार्टी है उसका वकील सवाल जवाब करता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। लेकिन फिर जब हम खुद उससे दोबारा सवाल करते हैं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के बाद, तो हम उसको कहते हैं री एग्ज़ामिनेशन। ठीक है? तो ये 3 तरीके हैं एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेसेस के। तो दोस्तों, ये है हमारा टॉपिक। मैंने आपको मिसाल सुना दी सारे कुछ। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ कि अदालतों में विटनेसेस आते हैं, गवाह जो है ना, गवाहान और गवाह जो है ना वो अदालतों में पेश होते हैं और उनसे ना सवालात किए जाते हैं, सवालात पूछे जाते हैं ताकि केस का पता चले और ये भी पता चले कि वो जो विटनेसेस है वो कहीं झूठा बंदा तो नहीं है, सच्चा है ना, मतलब उसने वाक़ई चीज़ें देखी है ना। वो जो विटनेसेस से जो सवाल हम करते हैं ना उसको बोलते हैं एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन का मतलब होता है इम्तिहान लेना, किसी की जाँच-पड़ताल करना, किसी को चेक-चुक करना कि अगला बंदा सच्चा है, झूठा तो नहीं है, ताकि केस का पता चले क्या उसने केस को क्या देखा, ठीक है ना? इसको एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेसेस बोलते हैं। इस हवाले से कानूनी शहादत ऑर्डर जो है ना 1984, उसकी 2 प्रोविज़न है, आर्टिकल 132 और 133, ये जो है ना इसको डील करती हैं। तो अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का मतलब क्या है। वैसे तो पहले लफ्ज़ जो एग्जामिनेशन का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना, देखना, चेक करना। और वैसे लीगल वर्ड के अंदर एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि गवाह से कुछ सवालात पूछना। हम फॉर्मली तौर पे गवाह से कुछ सवालात पूछते हैं, जिस तरह प्रोसिक्यूटर ने अपनी जो गवाह थी आयशा से सवाल किया, फिर डिफेंस अटॉर्नी ने फिर आयशा से दोबारा सवाल किए क्रॉस एग्जामिनेशन में। फिर दोबारा जो प्रोसिक्यूटर था वो उस केस का उसने दोबारा फिर अपनी गवाह है आयशा से सवाल किए, जिसको री एग्जामिनेशन कहते हैं। तो यानी ये आप फॉर्मली तौर पे ना उनसे सवालात पूछते हैं और वो उनके जवाब जवाब देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें अगर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का पूरा मतलब है कि जब आप मुख्तलिफ किस्म मतलब सवालात की एक लिस्ट बनाते हैं और आप ना गवाह से ना वो सवालात पूछते हैं और वो उसका जवाब देता है, इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। सो दोस्तों, इसके 3 तरीके हैं। एक होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले है एग्जामिनेशन इन चीफ। इसमें ये होता है कि जब जो पार्टी अपने ही गवाह को जब अदालत में पेश करती है, उससे सवाल पूछती है ताकि वो बयान दे, हम उसको क्या बोलते हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ। इसको डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। यानी इसमें एक्चुअली आप अपने ही गवाह से, यानी मैं वकील हूँ ना, तो मैं जिस बंदे को अदालत में पेश करूँगा तो मैं ही उससे पहले जो सवालात पूछूँगा, हम उसको क्या बोलेंगे? एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है? इसका मकसद एक ही होता है ताकि यार एक्चुअली ना केस के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चले कि केस में एक्चुअली है क्या-क्या हुआ था। जैसे हमने पिछला एग्ज़ाम्पल देखा कि प्रोसिक्यूटर ने आयशा को बुलाया, तो वो आयशा को इसलिए बुलाता है, वो उसकी गवाह होती है, वो उसकी बंदी होती है ताकि केस का पता चले कि केस में क्या-क्या हुआ था। ठीक है जी?
अच्छा जी, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सिंपल है ताकि केस के बारे में जो अहम हमारी इन्फॉर्मेशन है हमें उसका पता चले, ताकि केस हमारा स्ट्रॉन्ग होले बने, ताकि जो प्रोसिक्यूटर का जो वर्जन है वो अदालत के सामने आए। प्रोसिक्यूटर एक्चुअली अपने केस को मजबूत करने के लिए एक गवाह को पेश करता है और उसको कहता है कि जी बताएँ, बताएँ आपने क्या-क्या देखा, ये वगैरह सारे उससे सवाल करता है। ठीक है? सो एक्चुअली इस केस का चीफ इन एग्ज़ामिनेशन का या एग्ज़ामिनेशन इन चीफ का मकसद ही यही होता है कि जनाब आपका केस मज़बूत हो, आपका जो वर्जन है वो अदालत के सामने आए। अच्छा जी, अब ये क इसका फ़ॉर्म क्या होता है? भई सिंपल सवालात करते हैं, आप नैरेट करते हैं, वो पढ़ के सुनाते हैं और वो अपनी कहानी सुनाता है गवाह कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, जिस तरह आयशा ने सारा कुछ बताया। अच्छा जी, तो हू मे कंडक्ट, ये कौन कंडक्ट करता है? बस सिंपल वही कंडक्ट करेगा जो उसको अदालत में बुलाता है। यानी जिस गवाह को आपने अदालत में पेश किया होता है, तो आप ही पहले उससे सवाल करते हैं और आप ही एग्ज़ामिनेशन इन चीफ करते हैं। यानी अगर मैं वकील हूँ, मैं अगर अदालत में अपने केस को साबित करने के लिए कोई गवाह पेश करता हूँ, तो मैं जब उससे सवाल करूँगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एग्ज़ामिनेशन इन चीफ। अच्छा जी, तो इसका टाइम क्या है? भई इसका टाइम सिंपल है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब अदालत में कोई गवाह आता है तो सबसे पहले जो उससे सवाल करेगा वो उसका खुद का वकील होगा जो उसको पेश कर रहा होगा। ठीक है? अच्छा, अब इसमें कौन से सवालात आप पूछ सकते हैं, जो आपको अदालत इजाज़त देगी। अदालत जो इजाज़त देगी वो आपने पूछने हैं और जो आपके केस से रिलेवेंट हैं, जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं आपने उनसे उनके मुतालिक पूछना है। इसके बारे में कुछ गोल्डन रूल्स हैं एग्जामिनेशन चीफ के बारे में, डेविड ने हमें बताए हैं। वो कहते हैं कि भाई कभी भी कोई बगैर मकसद के कोई सवाल ना पूछना, फजूल किस्म की सवाल नहीं करने। और दूसरा ये कि सिर्फ सवाल सवाल पे सवाल नहीं करना, सवाल इसीलिए करना है ताकि आपको आपको उसका कोई जवाब चाहिए। लेकिन एक और चीज़ बड़ी अच्छी बताई है, उसने कहा कि कभी भी उस गवाह को मत पेश करना जिसको खुद आपका जो मुखालिफ पार्टी वाला वकील है ना वो भी इंटरेस्टेड हो। अगर आप समझते हैं कि अपने में गवाह को पेश करूँगा, तो उसके बाद आपका जो दूसरा मुखालिफ पार्टी का जो वकील है ना, उसको फिर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए आपने उस बंदे को गवाह को कभी नहीं बुलाना। वो अगर वो दूसरा बंदा बुलाना चाहे तो बुला ले, वो बुलाएगा तो वो चीफ़ एग्ज़ामिनेशन चीफ़ करेगा और फिर आपको क्रॉस करने का मौका मिलेगा, ठीक है जी? तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि भाई इसमें कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं होता, मतलब येस और नो वाला कोई सवाल नहीं पूछना, ओपिनियन नहीं देने, सिर्फ डायरेक्ट सवाल पूछने हैं। हाँ, बाज़ औक़ात जो विटनेसेस हैं ना, वो सिर्फ फैक्ट्स ही बताएगा, अपना ओपिनियन नहीं देगा। लेकिन हाँ, कुछ रेयर केसेस में आप ओपिनियन एविडेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट बात है। दूसरा ये है कि कोशिश करनी है कि अपने गवाह को आपने डिस्क्रेडिट नहीं करना। उसको मतलब उसको इम्पीच मत करना है, वरना अपने ही गवाह को अदालत में बुला के ज़लील करें, डिस्क्रेडिट करें, ये हो गया, वो हो गया, तुम में ये बात क्यों नहीं आई? यानी अपने ही फौजी को नहीं मानना भाई। जैसे प्रोसिक्यूटर ने आयशा को अदालत में बुलाया था, तो आयशा को उसने गंदा नहीं किया, यानी कि उसको डिस्क्रेडिट नहीं किया कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें तो पता नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो उसकी बंदी है ना भाई। तो उसने अपने केस में उसको इस्तेमाल करना था ताकि उसका केस मजबूत बने। तो आपने भाई ये हरकत नहीं करनी, ठीक है? अच्छा जी, अब उसके बाद है क्रॉस एग्जामिनेशन। पहले बता दिया, एग्जामिनर इन चीफ यानी जब अपना वकील अपने ही गवाह से सवाल करता है, अदालत में बयान दिलवाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मुखालिफ पार्टी का वकील गवाह से सवाल करता है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है ना? यानी कि अब मुखालिफ वकील क्यों करता है? ताकि पता चले कि जो विटनेस है सच्चा है, सही है, झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है ना? इसके हवाले से ना जॉन हेनरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि भाईजान ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ना, वो जनाब एक ग्रेटेस्ट लीगल इंजन है। जो इन्वेंट किया गया है इंसाफ की डिस्कवर करने के लिए, यानी कि सच को डिस्कवर करने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई हथियार अगर हमने कोई इंसानों ने इन्वेंट किया है, ईजाद किया है, तो वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। और दूसरा ये है कि इसका मकसद सिंपल ये है कि अगले के गवाह को डिस्क्रेडिट करना, उसको झूठा साबित करना कि ये तो पागल है, इसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये है, वो है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि अपना केस मज़बूत करना, अगले के केस को वीक करना, यानी कि डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना कि भाई ये तो गवाह फारेग है सर जी, ये बंदा जो गवाह लेके आया इसमें तो कोई जान नहीं है। यानी जैसे डिफेंस अटॉर्नी है, वो आयशा को कह सकता है कि भाई आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो ये मतलब उसका काम ही है कि अगले के गवाह को डिस्क्रेडिट करना ताकि उसका खुद का केस मज़बूत हो और उसका केस ख़राब हो। और दूसरा ये है कि
आप ऐसे सवालात पूछते हैं ताकि जो क्रेडिबिलिटी है ना उसके ऊपर सवालात उठें। अगर विटनेस क्रेडिबल नहीं होगा तो फिर अदालत भी शक करेगी कि हाँ यार ये विटनेस तो क्रेडिबल नहीं है, ये तो कॉम्पिटेंट नहीं है, ये तो पागल है। तो मतलब ये एक्चुअली क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद होता है। अच्छा जी, अब ये कौन कंडक्ट करेगा? भाई सिंपल वही करेगा, यानी मुखालिफ पार्टी का जो वकील है वो करेगा। लेकिन कुछ रेयर केसेस हैं जिसमें आप खुद अपने जो है ना वो गवाह का भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेकिन वो अदालत की इजाज़त से। वो एक्चुअली तब होता है जब खुद का आपका जो गवाह है ना वो आपके मुखालिफ हो जाए, ठीक है ना? तो तब आप कर सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अदरवाइज़ मुखालिफ पार्टी का जो वकील है, अपोजिंग पार्टी है, वही जनाब जो है ना गवाह को उसका जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अच्छा जी, अब इसका स्कोप क्या है? इसका मकसद क्या है? ये तो भाई चेक करना है कि वो बंदा जो है ना उसकी स्टोरी जो उसने बताई है अदालत में, जो गवाह बता रहा है, क्या वाक़ई उसमें कोई झोल तो नहीं है, उसमें कोई कमज़ोरी तो नहीं है। दूसरा ये है कि विटनेस को डिस्क्रेडिट करना है, उसको इम्पीच करना है, उसको ख़राब साबित करना है ताकि उसका केस मज़बूत हो और अगली पार्टी ने जो अपना गवाह पेश किया है ना, वो ज़लील हो जाए। यानी कि अदालत को भी शक होना चाहिए कि वाक़ई यार ये गवाह तो सही नहीं है। दूसरा ये कि इसलिए भी हम सवाल करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में ताकि हमें नॉलेज का पता चले हमारा। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात कुछ गवाह ऐसे भी होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे वकील होते हैं, ये होते हैं, तो आपने ज़रा चेक भी करना होता है कि वाक़ई वो बंदा एक्सपर्ट भी है कि नहीं है। हमें किसी को हमें बना के पेश कर दिया कि जी ये हमारा वकील है, ये हमारा डॉक्टर है, ये हमारा सर्जन है, फलाँ है। तो ये, और दूसरा ये भी चेक करना है कि कहीं वो बायस तो नहीं है, ठीक है? तो इस सारे मामले में ना एक अदालत का किरदार भी होता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। वो ये कहती है कि ना वो सवालात को कम भी कर सकती है, ठीक है ना? अगर इर्रेलेवेंट सवाल हैं उनको वो रोकेगी। वो कहेगी भाईजान जो काम के सवालात हैं, जो केस से मुतल्लिक हैं वही आप पूछें, ठीक है जी? अब इसमें लिमिटेशन है, भई इसके अंदर भी कुछ पाबंदियाँ, वो ये है कि भई फ़ज़ूल किस्म के लेंथी सवालात नहीं करने, इंडीसेंट सवाल नहीं पूछने, मतलब गंदी बातें नहीं करनी, एवें कोई ना बेचारे को डिफ़ेम करने के लिए। कुछ लोग होते हैं ना बड़े सेंसिटिव किस्म के सवाल करते हैं ताकि अगला बंदा प्रोवोक हो जाए। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा है, उसकी इंसल्ट नहीं करनी विटनेस की, उसको बुली नहीं करना, उसको एनॉय नहीं करना, उसको उँगली नहीं देनी ताकि वो बुली हो जाए, वो बेचारी चिढ़ जाए, ठीक है ना? सवाल रिपीट नहीं करने। और दूसरा ये कि अगर किसी अदालत ने किसी विटनेस को इसीलिए अदालत में बुलाया है ताकि वो कोई डॉक्यूमेंट पेश करे, तो उससे आपने क्रॉस एग्जामिन नहीं करना। इसके अलावा अगर कोई विटनेस है, उसकी वो कोई फ़ील्ड नहीं है, तो आपने उससे वो सवाल नहीं करने। यानी एक बंदा सिंपल अनपढ़ बंदा है, उससे आपने मेडिकल साइंस की चीज़ें नहीं पूछनी। मतलब केस के अंदर रिपोर्ट के ऊपर नहीं पूछना कि जी बताएँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था, ये था, ये था, वो था। तो ये चीज़ें नहीं पूछनी जो उसकी फ़ील्ड नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आपने क्रॉस एग्जामिन के अंदर कोई सवालात जो है ना वो भूल गए, नहीं पूछे, तो इसका मतलब ये है कि वो बात जो आपने नहीं पूछी उसको हमने सच्ची समझना है। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में अदालत की एक ज़िम्मेदारी है कि उसने विटनेस को प्रोटेक्ट करना है एम्बैरेसमेंट से, ह्यूमिलिएशन से। क्योंकि जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होती है ना दोस्तों, इसमें ना बेचारे ना जो मुखालिफ पार्टी का जो वकील होता है ना, वो गवाह को ना बहुत ज़लील करता है, बहुत गंदा करता है, उसको प्रोवोक करता है, उसको चिढ़ाता है, ताकि ना वो एक्सपोज़ हो जाए, ताकि वो ना गंदा हो जाए अदालत के सामने, उसको डिस्क्रेडिट करना होता है ना, इसलिए ये करते हैं। तो अदालत में बड़ा ना इसको इस मामले के अंदर विटनेस को प्रोटेक्ट करती है कि यार बेचारे की ना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन ना हो जाए। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद जो दूसरा तीसरा प्रोसेस है वो क्या है? री-एग्ज़ामिनेशन। अब ये कौन करेगा? ये वही करेगा जो प्रोसिक्यूटर, जिसका बंदा होगा आपने उसी बंदे से दोबारा करना है। क्यों करना होता है कि जब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हो जाती है उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार कुछ बातें जो है ना मेरे जो गवाह है ना उसने वो बताई हैं या वो मिस कर दी हैं, तो आप उससे दोबारा वो उससे आप ना सवाल-जवाब कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं री-एग्ज़ामिनेशन। इसका अच्छा ये, लेकिन इजाज़त की अदालत से इजाज़त लेके आपने करना होता है, क्योंकि अगर आप लगता है कि आपके गवाह ने कोई ऐसी बात की है जिससे मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा हुई है, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए तो आप दोबारा अपने ही गवाह से सवालात पूछ सकते हैं। हम उसको बोलेंगे री एग्ज़ामिनेशन, ठीक है ना? एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ के बाद प्रोसिक्यूटर दोबारा अपने गवाह से पूछ सकता है सवालात, लेकिन तब जब री एग्ज़ामिनेशन होगा। उससे बीच में पहले होगी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, यानी मुखालिफ पार्टी का जब अपने मुखालिफ पार्टी का जो वकील है दूसरे बंदे की पार्टी के गवाह से सवाल करता है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये दोबारा जब अपने उससे पूछने हैं सवालात, तो हम उसको बोलेंगे री एग्जामिनेशन। अच्छा जी, ये कौन कंडक्ट करेगा? ज़ाहिर बात है वही करेगा पार्टी जिसने अपने विटनेस को बुलाया होता है। अब इसमें सवाल कौन से पूछे जाते हैं? सिंपल सवाल पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि कोई अगर कमज़ोरी या कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो उसको दूर किया जाए। अच्छा जी, इसमें अगर कोई नया मैटर अगर इंट्रोड्यूस हो जाए, यानी कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो गवाह है ना कोई ऐसी नई बात कहता है, तो उस बात बात को ना क्लियर करने के लिए ना हम दोबारा री एग्ज़ामिनेशन करते हैं, ठीक है ना?
और बाज़-औक़ात री एग्ज़ामिनेशन के अंदर कोई नया सब्जेक्ट और नई बात भी हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो पहले डिस्कस नहीं हुई, लेकिन उसके लिए आपको इजाज़त चाहिए होगी अदालत की, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने री एग्ज़ामिन कर दिया तो उसके बाद अगर मुख़ालिफ़ पार्टी चाहे तो वो दोबारा फिर क्रॉस एग्ज़ामिन कर सकती है। यानी ये गेम चलती रहेगी। पहले एग्ज़ामिनेशन चीफ़ हो गई, उसके बाद मुख़ालिफ़ पार्टी ने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद दोबारा आप अपने गवाह से सवालात करेंगे, री एग्ज़ामिन। अब दोबारा पार्टी अगर चाहे, एडवर्स पार्टी, मुख़ालिफ़ पार्टी, तो वो उसको री एग्ज़ामिन कर सकती है अगर उसको ज़रूरत पेश आती है। तो अब लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है, लीडिंग सवाल आपने नहीं पूछने, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं पूछना या विटनेस ने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, पहले दी और उसके बाद वो मुकर जाए, ये नहीं करना। और दूसरा ये है कि अगर आपने इनिशियल एग्ज़ामिनेशन चीफ में कुछ सवालात नहीं पूछे तो वो दोबारा यहाँ पे नहीं पूछने, वो मिस किए तो हो गए, ठीक है ना? तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक। भाईजान, ये मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है ना? और इसका टाइटल क्या था? क्या टाइटल था इस सब टॉपिक का हमारा? इसका टाइटल था जनाब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है। और इसमें बुनियादी 3 तरीके होते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके बाद है री एग्जामिनेशन। ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और उसके अलावा ये मैंने सारा आपको मीनिंग भी बताया, उनके मोड्स बताए, ठीक है। और उनका मकसद क्या होता है, उनकी किस तरीके से कौन कंडक्ट करता है और कौन से सवालात पूछे जाते हैं, रूल्स बताए, लिमिटेशंस बताई। तो जनाब, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस वीडियो के अंदर हमने एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस को डिस्कस किया अच्छे से। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।